Yes, class 7th. Good morning to all of you. So, before your unit test, we were doing chapter number 11. Okay, so now we are again studying our previous work. Okay, so we were doing chapter number 11, perimeter and area. We have covered up to exercise 11.1 and question 1 to 3 of exercise 11.2. And in that exercise we were doing two topics and we will continue those topics today in exercise 11.2. The first formula which we were doing, that was area of parallelogram, and the other formula area of right angle triangle. पहले हम 1 मिनट रिकॉल कर लेते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम हमारी कैसी फिगर होती है जिसके दोनों ऑपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं. कैसी होती है हमारी पैरेललोग्राम फिगर? जिसके दोनों ऑपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं. जैसे ए बी के पैरेलल है सी डी, ए बी के पैरेलल है सी डी और ए डी के पैरेलल है बी सी. तो इसका एरिया होता है हमारा बेस इनटू हाइट. जैसे ए बी बेस है जिस पर अब कुछ भी हमने हाइट मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन है, तो ए बी इंटू डी एम. आप बेस कुछ भी ले सकते हो लेकिन परपेंडिकुलर उसी पर आना चाहिए. जैसे अगर ए डी हमने बेस लिया तो ए डी पर सी या बी से परपेंडिकुलर आएगा. बी सी बेस लेंगे तो बी सी बेस पर डी या ए से परपेंडिकुलर आएगा. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इनटू हाइट. ये आपको अभी हमने यूज़ करने हैं दोबारा से, बेस इनटू हाइट. फिर होता है हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब जैसे बी सी अगर बेस है तो बी सी पर जो परपेंडिकुलर आ रहा है या जो हाइट आ रही है वो है ए डी. तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जो ट्राइंगल है उसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 4. ये आपका क्वेश्चन 4 में, पहले आप देखोगे क्वेश्चन 4 में क्या है. एक्सरसाइज 11.2. इसमें हमें ये बॉक्स गिवन है तो हमें 3 पार्ट्स गिवन है. तीनों पार्ट्स में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है. कुछ पार्ट्स में हमें बेस निकालना है, एक में हाइट, 2 में बेस निकालना है, एक में हाइट निकालनी है. तो तीनों पार्ट्स सेम वे में हैं. हमने हर पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगा देना है. राइट, ये अगर बेस हाइट है तो दैट मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल ही है. तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला डाल देना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो आई एम टेकिंग योर बी पार्ट. जो सेकंड पार्ट है आपका वो मैं फ़िलहाल ले रही हूँ. बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम ही हैं. जैसे भी इस पार्ट में बेस निकालना है, हाइट गिवन है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी गिवन है. सो क्वेश्चन 4 सेकेंड पार्ट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 1256 ये मिलीमीटर स्क्वायर. ये हमारी हाइट है 31.4 मिलीमीटर. ये दोनों ही हमारे मिलीमीटर में है. तो हमने बेस निकालना है. तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला डाल देना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला है, हम वही पुट कर देंगे. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज़ इक्वल टू 1256. तो हाफ इंटू बेस हमें नहीं पता, चाहे इसको एक्स ले लो या बेस का बेस भी रहने दो, वो एक ही बात हो जाती है. मतलब एक वेरिएबल ही है हमारे पास जो हमें नहीं पता. और हाइट हमें गिवन है 31.4. तो मैंने क्या किया, हाइट की जगह यहाँ 31.4 डाल दिया. तो बेस इज़ इक्वल टू, अब हमने इसको सॉल्व करना है, ध्यान दोगे. अब आपने क्या करना होता है, जो वेरिएबल होता है उसको हम एक साइड में रखते हैं और बिना वेरिएबल वाले हम दूसरी साइड में ले जाते हैं. तो इधर जो बिना वेरिएबल वाले हैं हमारे, एक तो 2 है और एक 31.4. तो जो इधर डिवीज़न में है नंबर वो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लाई है नंबर वो उधर जाकर डिवीज़न होगा. और 1256 आपका राइट हैंड साइड में एज इट इज़ ही रहेगा. तो आपने 1256 को एज इट इज़ ही रखना है. 2 इधर डिवीज़न में है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट, 31.4 मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा.
फिर देखोगे ये वाला स्टेप आप, जो डिवीज़न में होता है नंबर, कैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, जो प्लस होता है उधर जाकर माइनस होता है, मतलब वेरिएबल वाले हम एक तरफ रखते हैं, बिना वेरिएबल वाले दूसरी साइड में। तो ये हमारा विदाउट वेरिएबल है, एक तो नीचे डिवीज़न में 2 है, एक 31.4, तो जो डिवीज़न का 2 है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, जो 31.4 ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये नीचे आकर हमारा डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, ये डेसिमल को रिमूव करना है, तो ये आ जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 10। इसका डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 आएगा। अब वो 10 कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ आएगा, राइट। अब वैसे तो अब आप 2 के टेबल में कट कर सकते हो, 2 को इससे करें तो 157 होता है। वैसे अगर आप ऑरली करो या मैं जैसे ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरे जैसे ऑब्जर्व करो तो बहुत इजी हो सकता है। जैसे अगर हम इसका टेबल पढ़ें एक बार, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर आइडिया हो रहा है कि 6 आ रहा है। तो अगर आप 314 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा हमारा, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 4 3 ज़ा 12, तो दैट मीन्स ये हमारा नंबर 4 पे कट हो जाएगा। अगर डायरेक्टली आप ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो तो आपने 3 को पहले से कट कर देना है, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड, तो आई एम डूइंग लाइक दैट। अब 2 1 ज़ा 2, सॉरी हम इसको पूरा ही कर रहे हैं ना, हम ऐसे कट 2 से नहीं कर रहे हैं, ये 2 को छोड़ दोगे आप, 2 हमारा एज इट इज़ है, नहीं कट किया हमने। बस हम तो कैसे कर रहे हैं, 3 14 1 ज़ा और 3 14 4 ज़ा, सीधा हमने 3 1 4 को 4 से करें तो ऊपर 4 आ गया। अब 4 2 ज़ा 8 और 10 8 ज़ा 80 मिलीमीटर। दूसरा वे था कि हम 2 और 3 14 को भी कट कर सकते थे, तो दैट इज़ 80 मिलीमीटर। सो बेस इज़ 80 मिलीमीटर। So now I'm taking your question number 5. PQRS is a parallelogram. ये फिगर है आपके पास, ये PQRS एक पैरेललोग्राम है। QM is the height from Q to SR. अब QM इन्होंने हमें हाइट दी हुई है SR पर, राइट। PQRS एक पैरेललोग्राम है और QM SR पर हाइट है, मीन्स परपेंडिकुलर है, ओके। Next, QM is the height from Q to SR. If and QN is the height from Q to PS. और ये QN भी हाइट दी हुई है हमें, QN हाइट ये किस पर दी हुई है हमें, PS पर। तो दैट मीन्स QN हाइट के लिए हमने बेस रखना है PS और QM हाइट के लिए हमने बेस रखना है SR। अब फर्स्ट पार्ट में अपने को गिवन है SR गिवन है 12 सेंटीमीटर और QM गिवन है 7.6। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। अब बहुत इजी बन रही है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा SR और ये उसके ऊपर हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला अभी हमने किया हुआ है, बेस इनटू हाइट। अब बेस है हमारे पास SR और हाइट है हमारे पास QM, और SR और QM दोनों ही गिवन है हमारे पास, ये SR भी गिवन है और ये QM भी गिवन है। तो दिस इनटू दिस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, एंड बेस आई एम टेकिंग SR एंड हाइट आई एम टेकिंग QM। तो SR है 12 और QM है 7.6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 6 72, 7 कैरी किया, 12 7 84, 84 में 7 ऐड करोगे 91, और यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम पीछे से एक से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ अवर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में अब क्या है, हमने QN निकालना है। व्हाट वी वांट टू फाइंड, ये हमने QN निकालना है और हमें गिवन है PS हमें गिवन है। दैट मीन्स अब इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आपने जो बेस रखना है वो PS रखना है और जो हाइट रखनी है वो QN करनी है। तो हम दोबारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ले लेते हैं, क्योंकि अब हम फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक बार निकाल चुके हैं। अब अपने पास जैसे भी हमने क्वेश्चन 4 किया है, तो कुछ जैसे अगर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, बेस या हाइट में से एक चीज़ गिवन है, तो एक चीज़ हम डाल देंगे, दूसरी चीज़ वो हमारे पास अननोन है, उसको हम निकाल सकते हैं। ओके, सो हाउ वी विल डू, हम फिर से इसमें लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू, अब आपने बेस रखना है PS और हाइट रखनी है QN,
और यहाँ आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये जो फर्स्ट पार्ट से हमारे पास एरिया आया था 91.2, आपने ये डाल देना है 91.2 इज इक्वल टू PS हमें गिवन है 8 इंटू Q1। हो गया क्लियर कि हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डाल दिया 91.2 और बेस अपने पास गिवन था PS इन्होंने गिवन है और QN अब हमारे पास आ जाएगा। अब ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई है, हमने QN फाइंड करना है, तो अगर मल्टीप्लाई है इधर जाकर डिवीज़न में हो जाता है, तो 91.2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू QN। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, 8 1 सा 8। आप मेरे जैसी करने की ऐसे कोशिश करोगे, अब आप कर सकते हो, 7th के बच्चों आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, 8 1 सा 8, 9 में से 8 गया 1, 11 हो जाएगा, फिर 8 1 सा 8, 11 में से 8 गया 3। अब हमारे पास देखो डेसिमल आ गया क्योंकि यहाँ तक डिजिट खत्म हो गए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा डेसिमल, और 11 में से 8 गया 3, ऊपर से 2 उतारोगे तो 8 4 सा 32। सो दैट मीन्स हमारा QN आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्वेश्चन 6 इज बिल्कुल एक क्वेश्चन 5 जैसा है। यू विल डू योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। एंड नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट A। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें A पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और AB और AC ये हमें दोनों गिवन है, मतलब एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इनमें से हमारा एक बेस हो जाएगा, एक हम हाइट ले लेंगे। तो AB गिवन है, BC गिवन है एंड AC गिवन है फिलहाल हमें, BC भी गिवन है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सो एरिया ऑफ राइट, ध्यान से देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस आपने क्या करना है, इन दोनों में से आप कोई भी एक बेस ले सकते हो, चाहे AC बेस ले लें या AB बेस ले लें, एक ही बात है, कोई बात नहीं, बस उन दोनों बेस और हाइट के बीच में ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री गिवन है। तो हाफ इंटू AB इंटू AC, तो AB हो जाएगा हमारा 5 और ये हाइट हो जाएगी हमारी 12, तो 2 6 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पार्ट का हमारा एरिया आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैसे किसी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे छोटा साइड होता है, ठीक है, बट वो फिलहाल कोई बात नहीं, हम इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं और ये हमारा बेस बन जाएगा, तो इसको हम बेस ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी हमारा ठीक है। और अब हमने निकालना है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब हमने AD की लेंथ निकालनी है। AD भी क्या है, AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो AD है वो BC पर एक हाइट का काम कर रही है। अब ये देखो आप ध्यान से, AD किस बेस पर हाइट बनी हुई है, AD के लिए बेस कौन सा बनेगा, AD किसके ऊपर खड़ी है लाइन, BC पर खड़ी है, किस पर है, BC पर, तो AD के लिए बेस हमारा क्या बनेगा, BC, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल ही चुके हैं। तो ये फिर हमारा क्वेश्चन लास्ट जैसा हो गया ना, कि अब हमारे पास फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है और बेस हमारे पास है, तो हाइट हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो ऑल्सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह यही डाल रही हूँ जो आई हैव फाउंड 30, तो बेस हो गया हमारे पास 13 और हाइट हो गया AD, हाइट हमने निकालनी है। अब हमने हाइट निकालनी है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, AD को तो उधर ही रखोगे आप, तो हमने ये इसको 1/2 और 13 को ट्रांसपोज करना है, 2 डिवीज़न में है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 30 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा, तो ये AD आ जाएगा हमारा 32 × 60/30। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, अदरवाइज इसको हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा 13 4 × 52, तो 8 रिमाइंडर बचेगा, 4 8/13, ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये फ्रैक्शन में भी हमारा ठीक है, या पॉइंट में भी 1 प्लेस तक हम ला सकते हैं,
राइट। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, वो भी बिल्कुल सेम है कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेल्स है, इसमें ए बी और ए सी हमें गिवन है, ये फिगर है इसकी, और बी सी 9 है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें द हाइट फ्रॉम ए टू बी सी इज़ गिवन, ए से जो हमें हाइट है वो बी सी पर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बी सी बेस ले लेंगे, ए डी हाइट ले लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 9 इंटू 6 से पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे, वो आ गया हमारे पास। फिर हमने निकालना है व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। अगर हम सी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सी ई की हाइट क्या होगी। दोबारा से फिर आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डाल देना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो फर्स्ट पार्ट से आपका एरिया आया है, एरिया की जगह तो आप एरिया डाल दोगे, और हाफ इंटू बेस आपने रखना है ए बी, और हाइट उसमें रखनी है सी ई। हाइट क्या रखनी है उसमें, सी ई, हाफ इंटू ए बी इंटू सी ई। तो बाकी सब कुछ नोन है हमारे पास, तो सी ई अननोन है, तो सी ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने आज एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस 4 to 8 कंप्लीट करते हैं। ओके।